नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम गोलोक धाम के बारे में बात करने वाले हैं। संपूर्ण 18 पुराणों में ब्रह्मवैवर्त में पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गोलोक वृंदावन बैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित है और 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों से ऊपर ब्रह्म ज्योति में विद्यमान है। गोलोक के वाम भाग में शिवलोक है, जहाँ परमात्मा अपने शिव स्वरूप में विद्यमान है। कहते हैं गोलोक धाम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आदि शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी संग निवास करते हैं। वैष्णव मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं और उनका निवास स्थान गोलोक धाम है, जो कि नित्य है अर्थात सनातन है। इसी लोक को परम धाम कहा गया है। कई भगवत भक्तों ने इस लोक की परिकल्पना बड़े सुंदर ढंग से की है। गर्ग संहिता व ब्रह्म संहिता में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। बैकुंठ लोकों में ये लोक सर्वश्रेष्ठ है और इस लोक का स्वामित्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। इस लोक में भगवान अन्य गोपियों सहित निवास तो करते ही हैं, साथ ही नित्य रास इत्यादि क्रीड़ाएं एवं महोत्सव निरंतर होते रहते हैं। इस लोक में भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचना ही हर मनुष्य आत्मा का परम लक्ष्य माना जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी लौट कर नहीं आते हैं। यह श्लोक उस परम धाम का वर्णन करता है। हम यह जानते हैं कि भौतिक जगत के आकाश में प्रकाश का स्रोत सूर्य चंद्र तारे इत्यादि हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में से किसी सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। गोलोक का शाब्दिक अर्थ होता है गायों का लोक अथवा कृष्ण का लोक। ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण एक ग्वाले हैं और उन्हें गायों से अत्यधिक स्नेह है। यही कारण है कि उस लोक को गायों का लोक अर्थात गोलोक कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को गोलोक विहारी भी कहते हैं, क्योंकि वे गोलोक में रहते हैं और राधा को राधिका कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। चिंतामणि प्रकर सद्यसु कल्प वृक्ष लक्षा वृत्तेषु सूरभीर गंभीर पालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जहाँ लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष तथा मणिमय भवन समूह विद्यमान हैं, जहाँ असंख्य कामधेनु गौएं विद्यमान हैं, शत सहस्त्र अर्थात हजारों हजारों लक्ष्मियाँ गोपियाँ प्रीतिपूर्वक जिस परम पुरुष की सेवा कर रही हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने अनादि 2 भुज रूप में गोलोक में और अपने चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में बैकुंठ लोक में सदा निवास करते हैं। बैकुंठ लोक कमल की पंखुड़ियों के समान है और उस कमल का प्रमुख भाग ही गोलोक है। यह सभी बैकुंठों का केंद्र है। गोलोक धाम को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, गोकुल, मथुरा और द्वारिका। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में गोलोक का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। इस खंड की एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी दानव दैत्य व असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्चरित राजाओं के दुराचार के भारी भार से दुखी होकर गौ का रूप धारण करके ब्रह्मदेव के पास गई, तो ब्रह्मदेव ने पृथ्वी की समस्या के निवारण के लिए सभी देवताओं सहित विष्णु लोक वैकुंठ जाने का निर्णय किया। जब वे सब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण के पास चलने का अनुग्रह किया। यह सुनकर कि भगवान विष्णु से बड़ी भी कोई शक्ति है, सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने तो आज तक यही जाना है कि एक ब्रह्मांड है और उसमें त्रिमूर्ति ही परम ब्रह्म भगवान है। वे सब ब्रह्मांड के शिरोभाग की ओर चले, जिसका वामन के बाएं पैर के अंग से भेदन हो गया था। उसमें ब्रह्म द्रव्य भरा हुआ था। वे सभी जलयान से उससे बाहर निकले। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड की तुम्बे की भांति प्रतीत हो रहा है और इंद्रायण फल के जैसे अनेक ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं।
वे जब करोड़ों योजन ऊपर की ओर बढ़े तो उन्होंने वहां अत्यंत सुंदर 8 नगर देखे और विरजा नदी का सुंदर तट भी देखा। वहीं ऊपर उन्हें करोड़ों सूर्यों की ज्योति का पुंज दिखाई पड़ा, जिससे देवताओं की आंखें चौंधिया गई। देवताओं ने उस ज्योति पुंज की भगवान विष्णु के कहने पर प्रार्थना की, जिससे वह ज्योतिर्पुंज पर परम शांतिमय धाम प्रतीत होने लगा। उसमें प्रवेश करने पर उसमें सर्वप्रथम 1000 मुख वाले शेषनाग के दर्शन हुए। उन सभी ने शेषनाग को प्रणाम किया और आगे धाम में प्रवेश किया। उन सब ने देखा कि वह स्थान अपने अंदर असीम सुख, शांति व समृद्धि समेटे था। उन्हें उस धाम का कहीं भी अंत नहीं दिखता था। उस समय से परे, माया से परे, तीनों गुणों से परे, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार व समस्त 16 विकारों से परे उस सनातन गोलोक धाम के दर्शन कर सभी देवता मुग्ध हो गए। उन्होंने ऐसा अलौकिक व अद्भुत धाम पहले कभी नहीं देखा था। वहां उन्हें गोवर्धन के दर्शन हुए, जहां गोपियों द्वारा वसंत के उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। कल्पवृक्ष व कल्पलता से सुशोभित रासमंडल अलंकृत हो रहा था। श्याम वर्ण यमुना नदी चारों ओर अपनी आभा बिखेर रही थी। विभिन्न पक्षियों का कलरव, भ्रमरों का भ्रमर गीत, वातावरण में फैला सौंदर्य, मंद मंद बहती शीतल वायु उन सबका मन मोह रही थी। 32 वनों से घिरा निज निकुंज 4 दीवारी व खाइयों से अत्यंत सुंदर लग रहा था। आंगन का भाग लाल रंग वाले वटों से अलंकृत था। 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें और आंगन का फर्श शोभा पा रहा था। दिव्य पताकाएं, खिले हुए फूल, मत्त मयूर और कोयल का कलरव चारों दिशाओं को आनंदित कर रहा था। ये सब देख देवता आश्चर्य व आनंद से भरे जा रहे थे। वहां निवास करने वाली गोपियां अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली सखियां 100 चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां दर्पण में अपना मुख निहारती हुई या जलकुंड में अपना श्रृंगार निहारती हुई आंगन में भागी फिरती हैं। उनके गले में हार व बाहों में केयूर शोभा दे रहे हैं। नुपुर व चूड़ियों की मधुर झंकार वहां गूंजती रहती है। उनकी खिलखिलाती हंसी वातावरण को परिशुद्ध कर रही है। उनकी कांति उस स्थान को आनंदित कर रही है। वहाँ द्वार द्वार पर विभिन्न प्रकार की गायों का दर्शन होता है। वे गौवें विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषणों से सज्ज हैं। वहाँ वातावरण में दिव्य और सुगंधित वायु निरंतर बहती रहती है, जो मन को आनंदित एवं पुलकित करती है। वहाँ पर 1000 दल वाला भव्य व दिव्य कमल सुशोभित ऐसा लगता है मानो वह कोई दिव्य ज्योति पुंज हो। उसके ऊपर 16 दल का कमल है व उसके ऊपर भी एक 8 दल का कमल सुशोभित है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ दिव्य सिंहासन है। 3 सीढ़ियों वाला सिंहासन अनमोल व अलौकिक दिव्य रत्नों व मणियों से अलंकृत है। उस पर श्री भगवान कृष्ण राधिका जी के साथ विराजमान हैं। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 सखियों व श्रीदामा सहित 8 गोपालकों द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफ़ेद रंग के पंखे झले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के वाम भाग में श्री राधिका जी सुशोभित हैं। भगवान स्वेच्छा से अपने दाएं पैर को टेढ़ा करके रखे हैं। वे हाथों में बांसुरी धारण किए हैं। उन्होंने अपने मुस्कान भरे मुखमंडल व अपने दिव्य स्वरूप से अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्रीहरि के मेघों के समान श्यामल कांति वाले भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हैं। वहां पहुंचकर देवताओं ने उनके इस प्रकार दर्शन किए। सभी देवता इस दर्शन से अभिभूत हो रहे हैं। उनके आंखों से अश्रुपात हो रहा है। कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय पर कारण काणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात गोलोक धाम धिषणाय नमः परस्मै। इसी गोलोक धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूलोक पर श्री राधिका अवतरण हेतु स्थापित किया गया है। हे गोलोक धाम, तुम्हें कोटिशः प्रणाम है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जिसे भगवान ने मध्यलोक यानी पृथ्वी पर भेजा है, उस गोलोक की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जो इनकी भक्ति भावना से विमुख होता है वह अधोगति को प्राप्त होता है, यानी नीच योनियों में अर्थात कीट पतंग और पशु पक्षियों के रूप में जन्म लेकर दुख भोगते हैं।
कृष्ण केवल विष्णु के अवतार ही नहीं, वे अनंत ब्रह्म हैं। उन्हीं से राधा तथा असंख्य गोप एवं गोपी उत्पन्न होते हैं, जो उनके साथ गोलोक में भांति भांति की लीला करते हैं और उनके साथ निवास करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।